मार्च को एक इतिहास बनने जा रहा है देश में। पहली बार संघ कार्यालय एक बड़ी हस्ती जा रही है। इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार कोई पीएम संघ कार्यालय जा रहा है। कुछ और तरीके के पीएम हमारे यहाँ देखा जाए, जिस नज़रिए से अलग अलग नज़रिया अलग लोगों का है, लेकिन वो और नज़रिए से जा रहे हैं अपने। वो पुराने संघ के हैं, इसमें तो अपने यहाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? पीएम हो गए तो क्या हुआ? मतलब उन्होंने अपना पुराना वक्त याद रहा है, इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं। जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें सीटें घट गई बीजेपी की, तो ये हुआ कि संघ से और बीजेपी में मतभेद हो गया है, तो उसको दूर करने की कोशिश हो रही है क्या? तो वो मतभेद नहीं हुआ, वो एक लगा, वो तो आपसी में थोड़ा बहुत, तो जब घर में 10 वो लोग रहते थोड़ा बहुत तर्कसी में होता है ना, तो वो थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन नहीं बड़ा होगा। जैसे लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने कहा दिया था कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम संघ पर निर्भर नहीं हैं, हम अपने बल पर जीत सकते हैं। संघ का जो मैं सुना हूँ, पढ़ा हूँ, देश की आज़ादी में संघ का कोई रोल नहीं है। ये तो मुखबर थे, अंग्रेजों को जाके चमचागिरी करते थे। क्या संघ देश के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। किसी को सोते हुए पकड़वाया, किसी को रास्ते में पकड़वाया, कुछ नहीं किया इन्होंने। भाई जो किया है कांग्रेस सरकार ने किया है, नेहरू ने किया है। इतने अच्छे पढ़े लिखे नेता को बोलते हैं, मोदी जी से कंपेयर करते हैं, जबकि वो इतने पढ़े लिखे मनमोहन सिंह थे और नेहरू जी थे। कितने काबिल नेता है, उन्होंने कितना क्या नहीं किया है। ये सब 14 साल में हो गया क्या, बताइए आप? ये जो विकास हुआ है, जो इतने सारे फ्लाईओवर बने हुए हैं, इतने सारे विमान बने हुए हैं, इतने सारे एयरपोर्ट बने हुए हैं, ये क्या सारा 14 साल में हो गए? जाना चाहिए, जाना चाहिए, पहले वालों को भी जाना चाहिए था। कोई संघ कोई बुरा थोड़े है हमारा आरएसएस का। उसका तो देखो, उसके इतिहास उठा के कितना काम संघ करता है, बाढ़ में, भूकंप में, वैसे भी कितनी सेवा करता है, बाहर भी करता है जाके, नेपाल वगैरह में भी। तो जाना चाहिए, हमें बड़ा गर्व होना चाहिए इस बात। पहले वालों को नहीं गए थे, कोई बात नहीं, अब जा रहे। अछूत क्यों रहा किसी पीएम के लिए संघ शुरू से? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि क्यों रहा, कैसे रहा, ये नहीं कह सकता। चरखी दादरी में जब वायुमान गिरा था तो संघ के लोगों ने बहुत सेवा की थी, वहाँ पर लोगों को निकाला, उनको अस्पताल पहुँचाया, बहुत नाम हुआ उस समय। लेकिन कोई पीएम क्यों नहीं गया अब तक? क्यों? वोट करने का डर था क्या लोग? नहीं, अब ये नहीं कह सकते क्यों नहीं गए, क्योंकि वो जब वो हुए नहीं गए। जितने कांग्रेसी पीएम थे, जनता दल के हों चाहे और पार्टी दलों के हों, नहीं गए, उनको वोट करने का डर था उस समय। नहीं, डर नहीं कह सकता मैं इसको, शायद हो सकता है उनकी राजनीतिक इच्छा हो, लेकिन पीएम तो किसी पार्टी का नहीं होता है। पीएम किसी पार्टी का नहीं। वाजपेयी भी नहीं गए। हाँ, शायद नहीं गए होंगे, लेकिन वो तो संघ के थे। अब जो जिस घर में बड़े पड़े हैं उसमें दोबारा ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्रचारक पहले तो पीएम मोदी गए हुए हैं, लेकिन पीएम बनने के बाद पहली बार कोई पीएम जा रहा है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ पहली बार, लेकिन अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी है, जाना चाहिए। अच्छा है, देश के लिए कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि कोई पीएम जो है संघ कार्यालय नागपुर जा रहा है। हाँ, तो अच्छा है ना सर, ये देश के लिए कर रहे हैं मोदी जी। जाना चाहिए उनको, जाना चाहिए, होना भी चाहिए। एक बहाना है अस्पताल के उद्घाटन का। अब उद्घाटन देखो अस्पताल का, जा तो रहे ना, जा तो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, अस्पताल का हो, स्कूल का हो, अपने जा तो रहे हैं ना। जाना चाहिए पीएम को, जाना चाहिए, जाना चाहिए। आज तक कोई नहीं गया 70-75 साल में। अब नहीं गए तो अब ये तो अपनी अपनी सोच है। कुछ तो कांग्रेसी पीएम थे, कुछ और पीएम थे और ये दलों के, उनको नहीं पसंद था, वो नहीं गए। वाजपेयी तक भी नहीं गए। तो जिनको पसंद होगा वो जाएंगे। जो संघ कार्यालय है नागपुर, मोहन भागवत जहाँ रहते हैं, वहाँ पीएम मोदी पहली बार जा रहे हैं। पीएम का कोई पीएम देश का पहली बार जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? जाना चाहिए, ठीक है, उचित है? हाँ, जाना चाहिए। जाना चाहिए, हाँ, ठीक है, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। आज़ादी के बाद पहली बार कोई पीएम जो है संघ कार्यालय जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छी बात है, जा रहे हैं तो जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ केएस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। 30 तारीख को यानी 30 मार्च को एक इतिहास बनने जा रहा है देश में। वो इतिहास क्या है? नागपुर से जुड़ा हुआ है। इस इतिहास में पहली बार संघ कार्यालय, जो संघ कार्यालय है नागपुर में, वहाँ पर एक बड़ी हस्ती जा रही है। इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार कोई पीएम संघ कार्यालय जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है क्योंकि वाजपेयी भी रहे हैं बीजेपी से पीएम, लेकिन पीएम वाजपेयी कभी भी संघ कार्यालय नहीं गए। मोदी भी 10 साल कार्यकाल करने के बाद 11वें साल वो पहली बार संघ कार्यालय में जा रहे हैं। इसके पहले कोई पीएम, कांग्रेसी पीएम भी रहा हो, चाहे बीजेपी का पीएम रहा हो, चाहे जनसंघ का रहा हो, चाहे जनता दल का रहा हो, कोई पीएम संघ कार्यालय नहीं गया। लेकिन पीएम मोदी 30 मार्च को संघ कार्यालय जा रहे हैं
और बहाना क्या है? नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन, यानी आंखों के अस्पताल का उद्घाटन होना है। इसी बहाने पीएम मोदी संघ कार्यालय जा रहे हैं और ये देश के इतिहास में पहली बार बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी खबर है कि कोई प्रधानमंत्री संघ कार्यालय जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पीएम मोदी का संघ कार्यालय जाना कितना उचित है और कितना अनुचित। इसके पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संघ कार्यालय जा चुके हैं। अभी हाल ही में 4 साल 5 साल पहले वो संघ कार्यालय गए थे और वहाँ पर उन्होंने संघ की गतिविधियों को देखा, जाना और तारीफ भी की। तो पहला पीएम है देश का जो संघ कार्यालय जा रहा है और वो हैं पीएम मोदी। मोदी पहले भी जा चुके हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं, लेकिन पीएम बनने के बाद पहली बार कोई पीएम जो है संघ कार्यालय जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम लोगों से आज बात करेंगे, जानते हैं कि उनकी राय क्या है। जो संघ कार्यालय है नागपुर, मोहन भागवत जहाँ रहते हैं, वहाँ पीएम मोदी पहली बार जा रहे हैं। कोई पीएम देश का पहली बार जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? जाना चाहिए? ठीक है, उचित है? हाँ, जाना चाहिए। जाना चाहिए, हाँ ठीक है, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। पहली बार देश जब से आज़ाद हुआ है, पहला मौका है जब कोई पीएम जो है संघ कार्यालय जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? अच्छी बात है, अच्छी बात है। जाना चाहिए, जाना चाहिए, पहले वालों को भी जाना चाहिए था। कोई संघ कोई बुरा थोड़े है हमारा आरएसएस का। उसका तो देखो, उसके इतिहास उठा के कितना काम संघ करता है, बाढ़ में, भूकंप में, वैसे भी कितनी सेवा करता है, बाहर भी करता है जाके नेपाल वगैरह में भी। तो जाना चाहिए, हमें बड़ा गर्व होना चाहिए इस बात। पहले वालों को नहीं गए थे, कोई बात नहीं, अब जा रहे। अछूत क्यों रहा किसी पीएम के लिए संघ शुरू से? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि क्यों रहा, कैसे रहा, ये नहीं कह सकता मैं। चरखी दादरी में जब वायुमान गिरा था तो संघ के लोगों ने बहुत सेवा की थी, वहाँ पर लोगों को निकाला, उनको अस्पताल पहुँचाया, बहुत नाम हुआ उस समय। लेकिन कोई पीएम क्यों नहीं गया अब तक? क्यों? वोट करने का डर था क्या? लोग नहीं, अब ये नहीं कह सकते क्यों नहीं गए, क्योंकि वो जब वो हुए नहीं गए। जितने कांग्रेसी पीएम थे, जनता दल के हों चाहे और पार्टी दलों के हों, नहीं गए, उनको वोट करने का डर था उस समय। नहीं, डर नहीं कह सकता मैं इसको, शायद हो सकता है उनकी राजनीतिक इच्छा हो, लेकिन पीएम तो किसी पार्टी का नहीं होता है। पीएम किसी पार्टी का नहीं। वाजपेयी भी नहीं गए। हाँ, शायद नहीं गए होंगे, लेकिन वो तो संघ के थे। अब जो जिस घर में बड़े पड़े हैं उसमें दोबारा ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्रचारक पहले तो पीएम मोदी गए हुए हैं, लेकिन पीएम बनने के बाद पहली बार कोई पीएम जा रहा है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ पहली बार, लेकिन अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी है, जाना चाहिए। हौसला बढ़ेगा, उन पदाधिकारियों का हौसला बढ़ेगा। कहा जाता है कि जो लोकसभा चुनाव में सीटें कम हो गई, मतभेद था संघ में, बीजेपी में, उसको दूर करने की कोशिश हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रजा है ये प्रजा है, ऐसा नहीं है। मतभेद नहीं है बीजेपी में या संघ में? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, नहीं लगता है। होना भी नहीं चाहिए। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। विपक्ष के लोग उठाते हैं मुद्दा कि जेपी नड्डा ने कहा कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम अपने अकेले बलवान हो गए हैं। हाँ, जो बोल रहा है वैसे उनने अब उसका जो अपने आप अर्थ निकाल रहे हैं। हाँ, क्या है, उसने क्यों बोल रहा है, तो उसका है सारा। संघ कार्यालय जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जो है संघ कार्यालय जा रहे हैं, जो 70 साल के इतिहास है, कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छा है, ज़्यादा देश के लिए कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि कोई पीएम जो है संघ कार्यालय नागपुर जा रहा है। हाँ, तो अच्छा है ना सर, ये देश के लिए कर रहे हैं मोदी जी। जाना चाहिए उनको, जाना चाहिए, होना भी चाहिए। एक बहाना है अस्पताल के उद्घाटन का। अब उद्घाटन देखो अस्पताल का, जा तो रहे ना, जा तो रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, अस्पताल का हो, स्कूल का हो, अपने जा तो रहे ना। जाना चाहिए पीएम को, जाना चाहिए, जाना आज चाहिए। तक कोई नहीं गया 70-75 साल में। अब नहीं गए तो अब ये तो अपनी अपनी सोच है। कुछ तो कांग्रेसी पीएम थे, कुछ और पीएम थे और दलों के, उनको नहीं पसंद था, वो नहीं गए। वाजपेयी तक भी नहीं गए। तो जिनको पसंद होगा वो जाएंगे। हाँ जी, आलोचना तो होगी पीएम मोदी की। अब ये तो पब्लिक है या राजनीतिक पार्टियाँ आलोचना भी करेंगे, इसमें कोई क्या कर सकता है? जैसे कोई रोके थोड़ी, नहीं रोक सकता ना इसके लिए। संघ पर आरोप है तमाम के जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुओं के लिए फिर बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, तो कोई निजी क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं पीएम? ये भी आलोचना होगी। नहीं, ये से तो हम कुछ नहीं कह सकते। संघ हिंदू मुसलमान पे तो हम क्या कहेंगे, ये तो राजनीतिक काम है या उनका काम, हमारा पीएम को जाने में कोई समस्या नहीं है ना? नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं इसमें क्या है। इसको आलोचना करेगा ही। हाँ, वो करने वाला तो करेगा, इसमें क्या है। अब तक क्यों नहीं गए 70 साल में लोग? वो सर मैं ये कह रहा हूँ, ये तो अपनी अपनी सोच है ना, किसी की इच्छा है जाएगा, जिसकी नहीं है वोट वो करने नहीं का डर होगा लोगों को। हाँ, वोट का भी डर होगा, या ये सब लोग ये कहेंगे वोट के लिए गए, ये सब चलता रहेगा सर। वोट करने का डर था इसलिए लोग नहीं गए। हाँ, हाँ जी, ठीक है सर। देश के इतिहास में
देश के इतिहास में मतलब जो जब से आज़ादी मिली है पहली बार कोई पीएम जो है संघ कार्यालय जा रहा है। 30 मार्च को जा रहे हैं पीएम मोदी संघ कार्यालय नागपुर। कैसे देखते हैं आप? बेटर है, उसमें जाना चाहिए मतलब। और जिस तरीके से मान लो राजनीति चल रही है उस हिसाब से तो ठीक ही हो रहा है, मेरे हिसाब से तो ठीक हो रहा है। आलोचना तो होगी ना भाई, आप संघ कार्यालय तक कोई नहीं गया, ना कांग्रेस का कोई पीएम गया, ना हाँ राष्ट्रपति। इसलिए तो आलोचना होगी कि मतलब ये मतलब कुछ और तरीके के पीएम हमारे यहाँ देखा जाए जिस नज़रिए से, अलग अलग नज़रिया अलग लोगों का है, लेकिन वो और नज़रिए से जा रहे हैं अपने। वो पुराने संघ के हैं इसमें तो अपने यहाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? पीएम हो गए तो क्या हुआ? अपनी उन्होंने तो गरिमा रखी है, मतलब हम पीएम हो गए तो क्या हमें मतलब वहाँ पे जाने का हमें मौका मिला है, ठीक है। और उससे पहले जुड़े हुए हैं वो, ठीक है। और उसके बावजूद भी उन्होंने अपना वो नहीं छोड़ा कि हाँ हम पीएम होने के बावजूद भी हम वहाँ जा रहे हैं, मतलब उन्होंने अपना पुराना वक्त याद रहा है, इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं। नहीं, वो पहले PM के तमाम आरोप लगे उनके ऊपर, संघ के ऊपर आरोप है कि भाई वो हिंदू करता है, हिंदुओं की बात करता है, अखंड भारत की बात करता है। बहुत सारे पॉलिटिक्स जो सियासत है उसको नहीं पसंद करते हैं, इस वजह से कोई नहीं गया। अब जो कि तो भाई जब पीएम बने के पहले गए थे, जब संघ प्रचारक थे तो गए थे कई बार, लेकिन पहली बार कोई पीएम जा रहा है तो ये भी तो आश्चर्य है ना। उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो अब अपने अपने नज़रिए से सब कोई अलग अलग जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024, आप तो बौद्धिक व्यक्ति हो, 2024 का चुनाव हुआ उसमें सीटें घट गई बीजेपी की, तो ये हुआ कि संघ से और बीजेपी में मतभेद हो गया है, तो उसको दूर करने की कोशिश हो रही है क्या? तो वो मतभेद नहीं हुआ, वो एक लगा, वो तो आपसी में थोड़ा बहुत, तो जब घर में 10 वो लोग रहते थोड़ा बहुत हर किसी में होता है ना, तो वो थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन इसमें हम लोग नहीं इतनी वो जानते हैं। लेकिन बट इतना ज़रूर है कि वो जा रहे हैं तो वो अपना कुछ अपना वो निजी स्वार्थ के लिए न जाके वो अपने ये देश के उसके लिए जा रहे हैं, मतलब कि हमारा एकजुट सारा मतलब हिंदुस्तान रहे। और संघ का भी यही एक है, देखा जाए हमने दिल्ली के चुनाव में भी देखा, जितनी लोगों ने मतलब वो संघ ने जितना वो करा है, मेहनत किया है, शायद हमारी समझ से किसी नहीं करा होगा। बीजेपी पहले से किया, झुग्गियों में जाकर के पहले से लगे रहे साल। पाँच लोगों ने मतलब उन्होंने पाँच लोगों को बैठाल के उन्होंने समझाया कि भाई मतलब हिंदुस्तान में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है तो इसको आगे बढ़ाओगे। जैसे लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने कह दिया था कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम संघ पर निर्भर नहीं हैं, हम अपने बल पर जीत सकते हैं। वो अपनी अपने विचार अलग अलग लोगों के अपने अपने हिसाब हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है हम लोग तो ये नज़रिए देख रहे हैं कि भाई सब अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया संघ बहुत अच्छा है साहब। मेरा सवाल ये है कि देश में जो लोकतंत्र है, आज़ादी के बाद पहली बार कोई पीएम जो है संघ कार्यालय जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छी बात है, जा रहे हैं तो जाना चाहिए। जाना चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। कोई पीएम क्यों जा रहा है किसी निजी क्षेत्र में, किसी संघ कार्यालय में? अब ये तो उनको ही पता होगा पीएम को, बाकी जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब जाना चाहिए। जाना चाहिए। अब तक कोई नहीं गया 70 साल 75 साल में। हाँ, तो अब तक नहीं गया तो वो अच्छी बात है, हम तो कहते हैं अच्छी बात है, जा रहे हैं तो। और किस बारे में जा रहे हैं ये तो वही बताएंगे, वहाँ जाके पहुँच के मालूम पड़ेगा, पहुँचने के बाद। जाने में कोई गलती समस्या नहीं है ना, कोई समस्या नहीं, जा जाना सकते हैं ना। हाँ, हर जगह जा रहे हैं तो वहाँ भी जाना चाहिए। वाजपेयी भी नहीं गए रहे जब तक पीएम तक। वाजपेयी नहीं गए थे। कांग्रेस में तो कोई पीएम गया ही नहीं, जनता दल का कोई गया नहीं, संघ जनसंघ का कोई गया नहीं। हाँ, तो अब ये जा रहे हैं, बीजेपी के जा रहे हैं तो जाने, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, जाने अच्छी बात है। अच्छी बात है। मिलना, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी गए थे 5-6 साल पहले। हाँ उनका मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अभी मैंने न्यूज़ में सुना था कि वो जा रहे हैं। आलोचना होगी उनकी। आलोचना करने वाले करते रहेंगे, करने तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। 30 तारीख को एक अस्पताल का उद्घाटन है, उसी बहाने जा रहे हैं वो। अच्छा, ठीक है, वो कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। रहा है 30 तारीख को आरएसएस का जो कार्यालय नागपुर में, वहाँ जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? अपने देश के पीएम जो हाँ, मोदी जा रहे हैं। सर मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो कुछ विकास तो हो नहीं रहा है, सारे जुमलेबाजी हो रही हैं और बस लोगों को झांसा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार नहीं बदली उससे कुछ उम्मीद है आप लोगों को? सरकार बदलनी चाहिए सर, बिना सरकार बदले काम होगा नहीं। कहाँ काम हो रहा है? कुछ काम हो रहा है? ये जो नहीं आई है ये दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में भी कुछ काम नहीं होने वाला, देखिएगा आप। इससे कोई उम्मीद नहीं है। कुछ उम्मीद नहीं है सर। 8 तारीख को बोला था ना कि महिलाओं के खाते में 8 तारीख को आएगा, मोदी जी ने बोला था ना, बताइए, मोदी जी ने बोला था ना, आया क्या बताइए? आया? उसमें भी कह रहे हैं कि जो प्रूफ होगा तो उसको मिलेगा, जिसका आधार कार्ड होगा, क्या क्या मतलब तमाम नियम कानून लगा दिया, तमाम लगा रहे हैं। वो कुछ नहीं होने वाला है सर, ऐसे ही ना यमुना साफ होगा और ना ही कोई काम होगा, बस ये अपना खाएंगे कमाएंगे और कुछ नहीं करने वाला है सर। जनता पिसती रहेगी। जनता पिसेगी, हमेशा पिसेगी,
वो तो लेकिन अब तक कोई पीएम नहीं गया देश का संघ कार्यालय, पहला है जो जा रहे हैं पहली बार। संघ कार्यालय जाके क्या होगा सर, हमको तो नागपुर। पता नहीं है उसमें जाके क्या होगा। भाई संघ का इतना बड़ा कार्यालय, इतना बड़ा नाम है संघ का पूरे विश्व में, इतना बड़ा संगठन है वो, और उस कार्यालय में कोई पीएम नहीं गया आज तक, पहली बार जा रहे हैं मोदी। तो देखिए संघ का जो मैं सुना हूँ पढ़ा हूँ, देश की आज़ादी में संघ का कोई रोल नहीं है। ये तो मुखबर थे, अंग्रेजों को जाके चमचागिरी करते थे, अंग्रेजों को जाके चमचागिरी करते थे। क्या देश के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। किसी को सोते हुए पकड़वाया, किसी को रास्ते में पकड़वाया, कुछ नहीं किया इन्होंने। भाई जो किया है कांग्रेस सरकार ने किया है, नेहरू ने किया है। इतने अच्छे पढ़े लिखे नेता को बोलते हैं मोदी जी से कंपेयर करते हैं, जबकि वो इतने पढ़े लिखे मनमोहन सिंह थे और नेहरू जी थे, कितने काबिल नेता है, उन्होंने कितना क्या नहीं किया है। ये सब 14 साल में हो गया क्या, बताइए आप। ये जो विकास हुआ है, जो इतने सारे फ्लाईओवर बने हुए हैं, इतने सारे विमान बने हुए हैं, इतने सारे एयरपोर्ट बने हुए हैं, ये क्या सारा 14 साल में हो गए? आप बताइए, आप 14 साल में बन गए क्या है? कह रहे कि विकास तो 14 साल में हुआ है। जब मतलब अपने जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया में क्या था? कुछ था? बताइए क्या था? तो कहते हैं कि ये सब आके मोदी जी ने कर दिया, सब आसान कर दिया, मोदी जी हैं तो सब कुछ है। ठीक है सर,